नमस्कार। ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड है, उसके जो चीफ हैं, मेजर जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने धमकी दी कि जल्दी ही आने वाला है इज़राइल पर हमला ईरान की तरफ से। हिज़बुल्लाह ने 100 से ज़्यादा रॉकेट मारे, ठीक है, वो हिज़बुल्लाह का, लेकिन ये ईरान की धमकी दी। ईरान कर सकता है हमला, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि धमकी पे धमकी आ रही हैं, हमले हो सकते हैं। अभी क्या सूरत-ए-हाल, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एरोन इब्राहिम ने आज से काफ़ी टाइम पहले पिछला जो प्रोग्राम किया था, उस समय बोल दिया था कि ईरान की औकात नहीं है, ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो हमला कर दे। लेकिन धमकियाँ आ रही हैं, ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने तैयारी कर रखी है। ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं। ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं कि रशिया से वेपन डेली लैंड कर रहे हैं, वेपन सिस्टम्स, वेपन्स डेली लैंड कर रहे हैं ईरान में। क्या सूरत हाल है सर? इस पर बात करने के लिए हमने हमारे साथ डॉक्टर एरोन इब्राहिम, जो कि इजरायली सिटीजन है और वहां पर इसराइल की सिक्योरिटी पर बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जो धमकियां आ रही हैं रिपब्लिकन गार्ड्स के मेजर जनरल से। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इज़राइल। हमारे सारे व्यूअर्स को और शर्मा जी आपको। देखिएगा, हम कितनी बार कह चुके हैं, एक ही बार इनका हमला हुआ था और उस हमले का जो मतलब जो हमारी जो सिक्योरिटी थी, इज़राइल, फ्रांस, जॉर्डन और इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, सब लोगों ने मिलकर उसको इज़राइल में सिर्फ एक मिसाइल गिरी और वो भी सदर्न इज़राइल में, जहाँ पे डेज़र्ट है, वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। और वहाँ पे एक बच्ची बेचारी, वो भी बेदुइन, मतलब एक तरह से मुस्लिम लड़की के ऊपर वो गिरी और अब वो डिस्चार्ज हो गई है। हमारे एक सरोका मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सेंटर है सदर्न इज़राइल में। एक बस वो डैमेज हो कर पाई ये लोग। 312 कितनी मिसाइल्स और सब की सब न्यूट्रलाइज हो गई। और बाय द वे, उस वाले न्यूट्रलाइजेशन में बहुत सारी इज़राइल की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बच गई, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पूरे मुसलमान ही रहते हैं, अरब मुस्लिम्स रहते हैं और उनके यहाँ कुछ नहीं है। उनके यहाँ उनके घर में बॉम्ब शेल्टर है ही नहीं है। इज़राइल के हर घर में बॉम्ब शेल्टर है। इन लोगों के घर में तो वो जब ये गिर रहे थे ना, जब ये आयरन डोम वगैरह ये न्यूट्रलाइज कर रहा था ना इन मिसाइल्स को, तो हमारे पड़ोस में जितने भी अरब रहते हैं वो रो रहे थे। इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मतलब, और हमारे घर के ऊपर भी एक वो मिसाइल आई और उसने हमारे आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज किया। तो उसके अलावा जब ये कह रहे हैं कि हम ये अटैक करेंगे, हम वो अटैक करेंगे, देखिए शर्मा जी और सारे व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, इनकी हिम्मत नहीं है। आप कह चुके हैं वो शब्द जो हम नहीं कहना चाहते हैं, औकात ही नहीं है इनकी कि ये इज़राइल के ऊपर हमला करें। और इसका, क्योंकि इनको बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये 2-3 बातें ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर ईरान जो है वो लैस-तैस, मतलब वो तैयार हो गए हैं, लैस हो गए हैं उनके वो रशिया से उनके, जो भी कहिए आप, वो कन्वेंशनल वेपन्स भी आ रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन भी शायद भेज दे रसिया या पाकिस्तान से, वो इंपोर्ट कर दें, स्मगल कर दें। देखिएगा, इतना ईज़ी नहीं है। ये सारी की सारी जो हाईटेक जो है ना, पूरा का पूरा जो इज़राइल का हाईटेक और जो अमेरिका का जो हाईटेक सिस्टम है, इसमें ये मॉनिटर कर रहा है ये कि कोई न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉर हेड या तो पाकिस्तान से या फिर रसिया से ईरान ना पहुंच पाए, क्योंकि ये इतने पागल लोग हैं ईरान के कि उनको अगर ये मिल गया तो वो बिल्कुल जरा हिचकेंगे नहीं उसको इसराइल के ऊपर दागने के लिए। और अमेरिका अमेरिका तो खैर इनकी रेंज में है नहीं है, लेकिन ये इसराइल के ऊपर जरूर छोड़ सकते हैं। लेकिन लेकिन वो दिन हमारे ख्याल से कभी आएगा नहीं, और आएगा तो ऐसा आएगा कि मतलब ये कुछ करने पाए, ऐसा ऐसा कुछ है, कैलकुलेशन ऐसा है कि शायद इनको ये न्यूक्लियर वॉरहेड या तो ये खुद बना लें या फिर ये कहीं से स्मगल कर लें। और जब तक इनकी ये होगा कि ये फायर करेंगे इसराइल के ऊपर, तब तक ही शायद ये खत्म हो जाएगा ईरान। मतलब एक तरह से या तो दो पॉसिबिलिटी लग रही हैं। एक तो इनकी रेजीम जो चेंज हो जाए, आज उनकी पब्लिक, ईरान की जो पब्लिक है ना, वो रो रही है आज,
और इसमें लोगों की कोई मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, रेजिम की कोई गलती नहीं है, ये पॉपुलेशन की गलती है। 1979 में अच्छा खासा ईरान डेवलप हो रहा था, वो यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, वो साइंटिस्ट बना रहे थे, उनकी लैब्स बन रही थी, उनकी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही थी, आगे बढ़ रहे थे दुनिया के साथ मिलके। लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन ने ही ईरान का तख्त पलट करवा के ये खमेनी और ये मुल्लाओं को लेके आए पावर में, और आज उन मुल्लाओं ने इनकी सिविल लाइफ, इनकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से खत्म कर दी। आज ये रो रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से अगर आप ये कहोगे कि भाई क्या, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनकी जिम्मेदारी जो है ना वो पॉपुलेशन के ऊपर जाती है। आप रो, आप कुछ नहीं कर सकते। 21-22 साल की लड़कियों को गोली मार देते हैं, पर्दा करो, ये करो, वो करो। आप अगर ओरिएंटल ईरान का आप अगर वो देखोगे ना, 1 मिनट के लिए हम ये बात करना चाहते हैं शर्मा जी, जरा थोड़े ऑफ टॉपिक जा रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये बात करना, कि आप अगर ओरिजिनल जो रियल ईरानियन है, जो जोरास्ट्रियन माने जाते हैं, वो देखिएगा कितने इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर लाइक ज्यूज, एब्सोल्युटली ज्यूज। सो आप देखिएगा हमारे बॉस, हमने उनके साथ 15 साल काम किया है, डॉक्टर फारूक उडवारी, एशिया के वो फिजिशियन नंबर 1 है। आप जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं। राजीव गांधी जब थे, और वैसे भी राजीव गांधी उनके हर 6 महीने में, 1 साल में उनके पास उनको अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जाते थे। होमी जहांगीर भाभा, टाटास, गॉडरेज, these all are Zoroastrians. These people are very intelligent. आप देखिएगा, आप कोई इंडिया की इकोनॉमी बनाने में इन लोगों का कितना हाथ है, और ये बिल्कुल सच्चाई से ऊपर आए हैं, अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस ही करते हैं। इनकी पॉलिटिकल लॉबी या इनका कोई, ना तो किसी प्राइम मिनिस्टर से इनके कोई अच्छे संबंध रहे, ना किसी से, ना ज्यादा मिनिस्टर से इनके संबंध रहे। इनकी काबिलियत इतनी जोरदार है कि अपने आप से ऊपर बढ़े, अपने आप से ऊपर बढ़ते हैं। These are called Zoroastrians, the real Iranis. अब इनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, फोर्सली कन्वर्ट करके इन्होंने मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनने के बाद ही ईरान का डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है। बाय द वे, जैसे ही शाह ईरान आए, उन्होंने इसको बहुत प्रोग्रेस अमेरिका के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके। आपको एक और ताज्जुब की बात बताएं शर्मा जी, 1979 के पहले जब ईरान और इराक वॉर हुआ था, तो इजराइल जो है ना वो ईरान की तरफ से लड़ा था। यू विल नॉट बिलीव, इजराइल वॉज एन एली ऑफ ईरान। आप लोगों को समझ में नहीं, मतलब विश्वास नहीं होगा इस बात का। आज 1979 के बाद अयतुल्लाह खमेनी ये कहता है, जबकि कोई डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है इजराइल की और ईरान की, ये सिर्फ फंडामेंटलिज्म है, ये कट्टरपन है। ये जो है ना, ये शाह ये क्या बोलते हैं, ये खमेनी इजराइल को, क्योंकि उनको कुरान में लिखा हुआ है, कहते हैं मोहम्मद को यहूदियों ने मारा, और उसके अली को पता नहीं क्या, वो पूरा उसमें जाना नहीं चाहते हैं, पूरा वो है। तो इनका तो ये है कि भाई हम तो इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट and we'll wipe out the map of Israel from the face of the world. This is what is this कट्टरपन। अब वो तो ये अब आ जाते हैं न्यूक्लियर वेपन को। वी आर कमिंग बैक टू दैट टॉपिक। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन अगर मिल जाता है इनको, ईरान को किसी भी तरह से, सामदाम दंड भेद से, जो भी कहिए आप, या एन कैन प्रकार जैसा अपन कहते हैं ना, अगर वो स्मगल कर लेते हैं या सिक्योर कर लेते हैं, तो इसराइल के ऊपर फेंकने में इनको जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि ये इन लोगों को, मुस्लिम्स को लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ जो है ना, they believe that their life start from the when they die। ठीक है, kill and be killed। तो ऐसा इनकी ये फिलॉसफी है। तो आप, हम, क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, जितने भी बाकी के एक्स मुस्लिम कंट्रीज हैं या एक्स मुस्लिम कल्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जान बचाओ, प्रिजर्व द लाइफ। ये कहते हैं मरो और मारो।
किल और बी किल्ड दोनों में ही हमारा, अगर आपने किल करके अगर आपने दूसरों को किल किया तो आपका सुपीरियरिटी बन जाएगी, और अगर आप खुद मर गए आप उसमें जिहाद में, तो भी आपको जहन्नुम मिलेगा, अल्लाह के पास जा। तो ये जो इनकी जो 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 इनका जो बिलीफ है, जो इनका जो विश्वास है इस सिस्टम में, वो इनको मतलब पागल बना रहा है। तो न्यूक्लियर वेपन की बात अगर अपन करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन अभी तक सो फार ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं है कि या तो पाकिस्तान से स्मगल हुआ है या फिर रशिया से आया है। हाँ, रशिया से उनके प्लेन्स लैंड कर रहे हैं ईरान में, वो कन्वेंशनल वेपन से लैंड कर रहे हैं। वो कन्वेंशनल वेपन कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे वो रशिया से आ जाएं, चाहे वो कहीं से भी आ जाएं। इजराइल के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि इजराइल को उनके जितने भी एलीज हैं उनके पास से भी अगर फायर किया जाए तो भी रीच बहुत अच्छी है, और अगर इजराइल की लैंड से भी अगर इन मिसाइल्स को अगर फायर किया जाए, एंड दे आर वेरी हाई क्वालिटी मिसाइल्स, कोई भी एक मिस वो नहीं होगा। अगर फायर हो गई है और उसके डेटाबेस में, मिसाइल के डेटाबेस में अगर वहाँ के नक्शे वगैरह या जो भी है, जहाँ भी अगर उन्होंने फीड करके उस मिसाइल को लॉन्च कर दिया, फायर कर दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वहीं जाके जहाँ प्लान किया हुआ है वहाँ हिट करेगी वो मिसाइल उस पॉइंट को। इसी हफ्ते सर यूएई ने अपने 250 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट किए। 250 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट करने का मतलब ये है कि वो गाजा से इवैक्यूएट किए, उनके अपने थे। उन्हें ये दिख रहा था कि एक सेकेंड वेव आने वाली है। अमेरिका अमेरिका का मोर रिसेंटली बोला गया अमेरिका की तरफ से कि भैया वॉर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ सबमरीन जो कि यूएसएस जॉर्जिया वो आ गई है अब ईरान के पास, उसकी भी फोटोग्राफ्स रिलीज की गई। जो इनके शिप्स खड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनकी भी फोटोग्राफ्स रिलीज की गई, यही दिखाने के लिए कि हम यहाँ हैं, हमला करने की कोशिश मत करना। साथ में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल तैयार खड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि नेतन्याहू इस वॉर को खत्म नहीं होने देंगे, वो जरूर कोशिश करेंगे कि वॉर चले, क्योंकि उसके बाद नेतन्याहू अरेस्ट हो सकते हैं वॉर खत्म होने, अगर खत्म हुई तो। कुछ ऐसा भी है क्या? देखिएगा, ये जो है ना, ये नेतन्याहू को जबरदस्ती ये इसमें खींच लेते हैं इस वाले डिस्कशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा, वॉर जो है ना, वॉर की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो, अगर ये पहले से, जैसे कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉर्थ गाजा, अगर वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से अगर शुरू करते तो वॉर शायद कम दिन में खत्म हो जाती। लेकिन अब उन्होंने वहां नॉर्थ से शुरू किया, पूरा का पूरा दारोमदार तो इसके ऊपर था, क्योंकि ये इजिप्ट का और इनका हमास का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो जो है ना, वो इनको पहले कब्जा कर लेना था किसी भी कीमत पे, चाहे कितने सोल्जर्स क्या शहीद होते, क्या होते, जो भी होता, उनको पहले उसको कब्जा करना था। ये स्ट्रेटेजी आज के जो जो डिफेंस जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको इसको पहले कब्जा करना था। चलो ठीक है, जो टीम्स में रहती है उनका डिस्कशन रहता है, उनका पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो है ना, जस्ट मिनट, जरा मुझे ये कनेक्ट करने दीजिएगा, ये थोड़ा सा। हाँ जी, ओके, ये अडाप्टर कनेक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या है कि नेतन्याहू को पूरा वर्ल्ड जो है ना वो बुराई कर रहा है नेतन्याहू की, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की अगर इस मामले में देखा जाए तो अभी पूरी जनता का ये विचार है कि पहले आप इस वॉर को खत्म करो, हमास को खत्म करो और होस्टेजेस को छुड़ाओ। अब होस्टेजेस को छुड़ाने की कंडीशन एक हमास ने ये रखी है कि इजराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ना पड़ेगा। शायद आप लोगों को ये मालूम ना हो, या हम लोगों को पता है, और इसी की टसल चालू हो गई है सिविल मतलब हमारे पॉपुलेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कि भाई आप किसी भी कीमत पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर अगर वो मांग रहे हैं तो दे दो, मगर छोड़ दो उसको, क्योंकि ये होस्टेजेस आना चाहिए। अभी कुछ 106 होस्टेजेस बचे हुए हैं। हमास को अभी भी पक्का नहीं है कि कितने लोग हैं, कोई कंफर्म वो नहीं आई है, लिस्ट नहीं आई है वहां से। और फाइनली जो हमारी नॉलेज में है, शायद थोड़ा फिगर इधर हो जाए, लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ 20 होस्टेजेस बचे हुए हैं, तो मार डाले।
अच्छा, अब इसमें क्या है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर हमने फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ दिया तो हमने आज तक का अभी तक का जो वॉर लड़ा है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? कि जैसे ही इज़राइल ने अटैक किया था, बहुत सारे जो हमास के लोगों को ये लगा कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, तो मोर देन 30-40% हमास के लड़ा जो टेररिस्ट है ना, वो जॉर्डन भाग गए और इसके ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर के थ्रू इजिप्ट भाग गए। और उनका प्लान ये है कि जैसे ही फिलाडेल्फी कॉरिडोर उनको फिर से मिलेगा, वो फिर वापस आ जाएंगे और फिर से विदिन अ ईयर और मे बी 2 इयर्स 7th ऑफ अक्टूबर फिर से हो जाएगा। तो ये जो है ना वॉर इसकी वजह से अब जो है ना पूरी तरह आज हमारी सिनेगॉग में यही बात हो रही थी। हमारे जो रब्बाई जो लेक्चर देते हैं सैटरडे को, उन्होंने ये कह दिया है कि अब ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अगर इज़राइल रहता है और इज़राइल को ये कहना नहीं चाहिए किसी को दुनिया में, क्योंकि पूरे जब इज़राइल कुछ कहता है ना पूरा वर्ल्ड प्रेशराइज़ करता है इज़राइल के लिए। इज़राइल की आर्मी को अगर आगे के 7th ऑफ अक्टूबर जैसे या 7th अक्टूबर का जैसा अटैक और वैसे और भी अटैक्स अगर रोकने हैं, तो इज़राइल की आर्मी को गाज़ा में रहना पड़ेगा। They will have to go we'll have to go back the status of before 2500 to 2005 तो 2005 के पहले वाली जो स्टेटस थी ना वो वो रखना पड़ेगी अगर इज़राइल की सिक्योरिटी और सिटीजन्स को सेफ रखना है तो वॉर जो है ना अब वॉर वो ऐसे छोटे-मोटे पटाखे चलते रहेंगे। जैसे वेस्ट बैंक में होता है ना, अभी वेस्ट बैंक में भी एक तरह से वॉर ही हो गया पिछले करीब 2 वीक से। वहाँ के लोगों ने भी इज़राइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो फिर इन्होंने तो फिर वेस्ट बैंक में तो लोगों को इनको पूरी तरह मालूम है क्या एक चप्पा मालूम है इज़राइल की आर्मी को। उन्होंने जाके फिर बस अच्छा ट्रीटमेंट दिया। आई डोंट वांट टू ओपनली से व्हाट हैपेंड क्योंकि ये अच्छा नहीं है क्योंकि अपन दूसरे टॉपिक बात कर रहे हैं। जब वो टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्स देंगे। तो देखिएगा, अब बात यहाँ पे आती है कि वॉर जैसी स्थिति बनी है, हमेशा बनी रहती है इज़राइल के साथ। अभी अच्छा दूसरी हिजबुल्लाह से इज़राइल को कुछ लेना देना नहीं है, इज़राइल को भी हिजबुल्लाह से कुछ लेना देना नहीं है। ये ईरान जो है ना ये करवा रहा है। Just we are eagerly waiting for the elections and we are wishing and we are praying that Biden must lose the election. जो भी रहेगा बाइडेन के अगेंस्ट में वो इलेक्शन लूज करेगा और जैसे ही ट्रम्प पावर में आएंगे ये जो है ना पूरा दुनिया में जो ये 70 पता नहीं कोई बोल रहा था 43 या 74 जगहों पे वॉर चल रहे हैं। कांट यू नोबडी कैन बिलीव ये दुनिया जो है ना फटाकेबाजी का एक मैदान बन गया है। ये झगड़े का और लड़ाई का और युद्ध का एक मैदान बन गया है और इसमें ओबामा और बाइडेन का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोनों व्हाइट हाउस में रहना नहीं चाहिए। ओबामा अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी रहेगा ही और शी विल बी ए पपेट ऑफ ओबामा और अगर ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा तो दुनिया ये जो आज जो सिचुएशन है इससे वर्स्ट हो जाएगी नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। डन सर ये उम्मीद है कि हमला नहीं होगा। हालांकि धमकियां ईरान की जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बहुत सी वैसे आज ही एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया ईरान ने। सैटेलाइट किस लिए लॉन्च किया वो सैटेलाइट इसलिए लॉन्च किया कि वो इजराइल पर नजर रख पाए। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। सलाम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल।